दोस्तों, हिंदी सिनेमा इतिहास के मशहूर चर्चित और बेहतरीन अदाकार जगदीप साहब के बारे में आज बात करेंगे। इसी श्रृंखला में कई वीडियो मैंने बनाई हुई है, कृपया जाके देखिए। और आज बात करेंगे इनके बारे में, इनके उपलब्धियों के बारे में, इनके जीवन परिचय, संघर्ष और फिल्मों में किस तरह से एंट्री हुई, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या रोल निभाए। इनको सूरमा भोपाली शोले फिल्म जो 1975 में आई थी, उस रोल के लिए खासतौर पर पहचाना जाता है। इनका मूल नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। 29 मार्च 1939 को ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु हुई थी 8 जुलाई 2020 को। और ज़्यादातर ये अपने स्टेज के नाम, फिल्मी नाम जगदीप के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये एक भारतीय कलाकार हैं, हास्य कलाकार हैं और निर्देशक भी हैं। और इन्होंने कम से कम 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं। सूरमा भोपाली के अलावा जो इनके करैक्टर मशहूर हुए थे वो थे मच्छर, फिल्म का नाम था पुराना मंदिर 1983 की। सलमान खान के पिता बने थे अंदाज अपना अपना में 1994 में। और इन्होंने डायरेक्ट की थी एक फिल्म जिसका नाम था सूरमा भोपाली, जो उन्होंने शोले फिल्म में निभाए। अपने पात्र सूरमा भोपाली से ही लिया था और करैक्टर भी उन्होंने सूरमा भोपाली का खुद ही निभाया था उस फिल्म में। इनका फिल्मी सफर रहा 1951 से 2017 तक। आज इनके जीवन के उतार चढ़ाव, सफरनामा के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार देतवाल और आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनका जन्म दतिया में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता था। ब्रिटिश राजकाल में इनका जन्म हुआ था। उसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा जाता था क्षेत्र को। देहांत इनका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था 81 साल की उम्र में। और इनकी पत्नियों का नाम है श्रीमती नसीम बेगम, श्रीमती सुगरा बेगम और नाजिमा। इनके 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक मशहूर डांसर अभिनेता हैं जावेद जाफरी साहब, जिनको सब जानते हैं। दोस्तों, शुरुआती जिंदगी के बारे में एक अगर हम जानकारी लें तो जगदीप साहब ने बहुत ही मशहूर निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा साहब की फिल्म अफसाना में एक चाइल्ड आर्टिस्ट एक्स्ट्रा के तौर पर काम शुरू किया था। उसके बाद इनको बाल कलाकार के रूप में फिल्में मिलनी शुरू हो गई, जिनमें मशहूर थी अब दिल्ली दूर नहीं। इसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म मुन्ना, गुरुदत्त साहब की आर पार, विमल राय जैसे वेटरन डायरेक्टर की फिल्म 2 बीघा जमीन और AVM प्रोडक्शन की हम पंछी एक डाल के। इन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में इनको सफलता मिलती चलेगी। बाद में AVM वालों ने इनको एज ए लीडिंग हीरो लॉन्च किया, मुख्य नायक के तौर पर। वो फिल्में थी भाभी, परखा और बिंदिया। इसके बाद मुख्य नायक या सहायक नायक के तौर पर ये काम करते रहे फिल्मों में। किंतु धीरे धीरे इनको नायक के और मुख्य नायक, सहायक नायक के जो किरदार थे वो सूट नहीं करने लगे, इनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलने लगा। तो ये ब्रह्मचारी फिल्म से इन्होंने हास्य कलाकार होने की तरफ अपना रुख निर्धारित कर लिया। अपने समय के कुछ सुपरहिट गाने इन पे फिल्माए गए थे। गाना था पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, फिल्म का नाम था पुनर्मिलन। इसी फिल्म का एक और गाना इन पे फिल्माया गया था जिसका शीर्षक था इन प्यार की राहों में। इसके अलावा इनकी अभिनीत फिल्म थी सुपरहिट फिल्म भाभी, जिसमें नंदा के साथ ये नायक थे। और उसके गाने थे चली चली रे पतंग मेरी चली रे, और दूसरा गाना था चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। ये दोनों गाने इन पे फिल्माए गए थे बड़ी खूबसूरती के साथ। एक गाना और था बहुत मधुर, फिर वही रात फिल्म का, जिसका शीर्षक था गाने का आ गए यारो जीने के दिन। वो भी इन पर बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया था। हॉरर फिल्म बनाने वाले रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में अक्सर ये नजर आते थे। फिल्मों के नाम थे पुराना मंदिर और 3D सांबरी। तो इनका स्वर्गवास हुआ था इनके घर पर और इनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी, उस वजह से इनका देहांत हुआ था। दोस्तों, थोड़ा इनके व्यक्तिगत जीवन पर अगर रोशनी डालें, इन्होंने 3 शादियां की थी और इनके 6 बच्चे हैं। दूसरी शादी की थी 1960 में सुगरा बेगम से, जिनसे इनको 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम जावेद जाफरी है, मशहूर डांसर और अभिनेता हैं हिंदी फिल्मों के। और दूसरे हैं नवेद जाफरी, जो कि टेलीविजन रिप्रेजेंटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। टेलीविजन के ही मशहूर शो बूगी वूगी को इन दोनों ने ही होस्ट किया था, नवेद जाफरी और जावेद जाफरी साहब ने। बाद में जगदीप साहब ने शादी की नाजिमा जी से और उनकी एक लड़की हुई जिनका नाम है मुस्कान जाफरी। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि विकिपीडिया पे ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनकी सूरमा भोपाली जो निर्देशन किया था इन्होंने जिस फिल्म का, वो फिल्म आई थी 1988 में और वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। इस फिल्म में इन्होंने लेखन भी किया था और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाना भी गाया था। इससे पहले प्लेबैक सिंगर के तौर पर एक फिल्म 1984 की आई थी राम की गंगा, उसमें भी ये गायन कर चुके हैं।
दोस्तों जहाँ तक अवार्ड की बात है, इनको स्पेशल अवार्ड मिला था आईफा अवार्ड की तरफ से 2019 में, स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग कॉमेडियन इन इंडियन सिनेमा। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट कॉमेडियन के लिए 2 बार नॉमिनेट हुए थे ये। एक फिल्म का नाम था एक नारी एक ब्रह्मचारी, फिल्म आई थी 1971 में, और ये नॉमिनी हुए थे बेस्ट कॉमिक रोल के लिए। फिर 1972 में फिल्म आई भाई हो तो ऐसा में भी ये नॉमिनी रहे थे। अपनी पहली शादी से इनको 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का था और 2 लड़की थी। दोस्तों विभाजन के वक्त ये भारत में स्थानांतरित हो गए थे और ये मुंबई आ गए थे। इनकी माँ बहुत गरीब थी, यतीम खाने में खाना बना के इनका पालन पोषण करती थी। उस वक्त जगदीश साहब की उम्र केवल 6 या 7 साल थी। पिता इनके बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने माँ के कष्टों को बचपन में ये भाग गए थे। ये और बच्चों को देखते थे जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करते थे। इन्होंने अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर की कि माँ मैं भी हाथ बटाना चाहता हूँ आपके काम में और कुछ मेहनत करके कुछ कमाना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं है। और ये अपनी माँ से काम करने की जिद करने लगे और बच्चों की तरह मेहनत करने की बात करने लगे। माँ ने इनको लाख समझाया पर ये ना माने। आखिरकार माँ ने इनको रजामंदी दे दी। इन्होंने फिर छोटे मोटे काम पतंग बनाने का और काम शुरू कर दिए। साबुन वगैरह छोटी मोटी चीज़ें बेचने का काम इन्होंने शुरू कर दिया और बच्चों की तरह देखा देखी। जिस सड़क पर ये काम कर रहे थे वहीं पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट सप्लाई करने वाले व्यक्ति की नज़र इन पे पड़ी और इनको 3 रुपये महताने पे जगदीश साहब को अनुबंधित कर लिया गया। केवल एक एक्स्ट्रा बाल कलाकार के रूप में केवल स्टेज पर खड़े हो गए अभिनय करना था। अगले दिन वह व्यक्ति इनको लेने आया। ये अपनी माँ के साथ स्टूडियो पहुंचे। फिल्म का नाम था अफसाना। यश चोपड़ा जी उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उसके निर्माता निर्देशक थे BR चोपड़ा साहब। वहाँ एक प्ले चल रहा था जिसमें दर्शकों में के भी तरह बैठना था बाल कलाकार को। वहाँ पे उर्दू का एक डायलॉग आया तो वह संवाद उससे बोला नहीं गया बाल कलाकार से जो उसके लिए अनुबंधित था। तो जगदीश साहब ने पूछा कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूं तो मुझे क्या पैसे ज़्यादा मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको 6 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने ये डायलॉग बोल दिया क्योंकि इनकी अपनी मादरी ज़बान जो थी उर्दू थी। इस तरह से 6 रुपये इनको मिले BR चोपड़ा की फिल्म अफसाना से और इनका सफ़र फिल्मी शुरू हो गया बाल कलाकार के तौर पर। अगली फिल्म मिली इनको धोबी डॉक्टर फनी मजूमदार की, जिसमें ये छोटे किशोर कुमार का रोल कर रहे थे और इनके साथ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर थी आशा पारिक। इसी फिल्म के रशिश देखे थे श्री विमल राय जी ने और उन्होंने अपनी 2 बीघा जमीन के लिए जगदीश साहब को ही अनुबंधित किया था, खास तौर पर इस फिल्म के रशिश देखने के बाद, अभिनय देखने के बाद जगदीप जी का चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। उनका मेहनताना 6 रुपये से बढ़कर 300 रुपये तय हुआ, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही सुखद आश्चर्य था जगदीश साहब की जिंदगी में। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नायकों के रोल में इन्होंने काम किया। भाभी जैसी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें नंदा इनके अपोजिट नायिका थी और उसके गाने भी बहुत हिट हुए, फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी। मगर इनका मन नायकों के रोल में लगता ही नहीं था। ये नायकों के रोल से उब गए थे और ये अकेले बाल कलाकार हैं हिंदी सिनेमा इतिहास में जिन्होंने लगातार 35 साल तक काम किया। बाल कलाकार के बाद जवानी में, जवानी के बाद बुढ़ापे में, एकमात्र कलाकार हैं हिंदी सिनेमा इतिहास में जिन्होंने 35 साल लगातार काम किया बिना ब्रेक के, बिना रुके। दोस्तों हर फिल्म में ये छाए रहे और बाल कलाकार के रूप में जब इनकी आमदनी बढ़ने लगी तो सबसे पहले मुंबई में इन्होंने एक झोपड़ी बनाई JJ हॉस्पिटल के पास। कुछ सालों बाद इन्होंने माहिम जगह में एक खोली ली एक कमरे के तौर पर। ABM कंपनी में काम करते करते आज के चेन्नई और उस वक्त के मद्रास में इन्होंने एक बंगला लिया, सबसे पहले खरीदा था। उसके बाद दूसरा बंगला इन्होंने मुंबई में लिया। यह भी बड़े अफसोस की बात है कि सुरमा भोपाली का किरदार ये शोले फिल्म 1975 में नहीं निभाना चाहते थे। जब पूरी फिल्म शूट हो गई थी तो सलीम जावेद के कहने के बाद इनके सुरमा भोपाली के किरदार को गढ़ा गया और इन्होंने फिर हामी भरी थी सलीम जावेद जी के कहने पर और वह शूट किया गया बाद में सीन। बाद में यह पात्र सुरमा भोपाली इतना अमर हो गया कि इसी पात्र के ऊपर इन्होंने एक फिल्म बनाई, डायरेक्शन किया, लेखन किया। उस फिल्म को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था तो इन्होंने खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फिल्म तो असफल रही किंतु इसमें कलाकारों ने भी बड़ा सहयोग दिया। काम करने वालों ने अपनी मेहनताने बहुत कम दिए, ना के बराबर। दोस्तों इनकी पहली बेगम नसीम बेगम से इनको बच्चे हुए थे 3। पुत्र का नाम हुसैन जाफरी, की पुत्रियों का नाम थे सुरैया और शाकिरा सफ़ी। दोस्तों इनके संघर्ष भरे जीवन की दास्तान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। विभाजन से पहले इनका जब जन्म हुआ था इनके पिता का नाम था यवर हुसैन जाफरी, माता का नाम कनीर हैदर। इनके पिता पेशे से वकील थे और इनके घर में नौकर चाकर थे। खानदान अच्छा रईस था इनका। भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त इनका बचपन और इनके माता पिता का जीवन तहस नहस हो गया। इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनको भटक कर मध्य प्रदेश से माँ के साथ मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों अच्छी भली रईसी घर से शान शौकत से बेदखल हो गए थे जगदीश साहब और इनकी अम्मी जान कनीज हैदर, जो कि बहुत संस्कारी थी और ये सड़क पर आ गए थे। यहाँ तक कि खाने के पैसे तक नहीं होते थे इनके पास।
दोस्तों, इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा दर्दनाक विवरण आता है कि एक बार या 2 दिन से अपनी माँ के साथ भूखे सड़क पर बैठे थे और 1 रुपये का सिक्का सड़क पर पड़ा था, किंतु अपने संस्कारी माँ की वजह से और अपनी माँ के आदर के प्रति उस सिक्के को उठा नहीं पाए। इतने में दूसरा बच्चा आकर उसको सिक्के को उठा ले गया था। ऐसे ही भूखे प्यासे फाकों में दिन काटते एक बार अंधेरी से भिंडी बाजारी अपनी माँ के साथ जा रहे थे। बचपन में जगदीप साहब तब बहुत ही छोटी उम्र के थे। लगभग 7-8 साल के जगदीप उस तूफान में आंधी बारिश में बहुत बुरी तरह से डर गए थे। अपनी माँ के साथ जा रहे थे। रास्ते में पड़े एक टीन के टुकड़े से इनकी माँ का हल्का सा पाँव घायल हो गया था, उसमें से खून निकलने लगा था। जगदीप घबरा गए थे, अपनी माँ से कहने लगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, मगर माँ ने तभी कपड़ों में से एक कपड़े की धज्जी धेड़ी कीर फाड़ी और अपने पाँव पर बांध के जगदीप से कहा कि वो मंजिल ही क्या जो आसानी से मिल जाए। शेर के रूप में उन्होंने बोला, वो राही क्या जो अपनी मंजिल को थक कर बैठ जाए। जैसा कि आपको पहले बताया, जगदीप साहब ने और बच्चों को देख के पढ़ाई छोड़ दी थी और ये अपने जीवन यापन के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने गुजारे के लिए टीन के कारखाने में काम करने लगे, खिलौने बेचने लगे, रद्दी बेचने लगे और सिनेमा हॉल के सामने गीतों की चौपड़ी तक बेचने लगे। इन्होंने बहुत काम किए। यतीम खाने में दिन भर अपनी माँ को मेहनत करता हुआ देख कर और शाम को वो इनको आके संभालती थी, ये देख के जगदीप का मन बड़ा विचलित होता था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और माँ के लिए वह काम करने को तैयार हो गए। कुछ भी छोटा मोटा काम जैसे कि पतंगे बनाना, साबुन बेचना, रद्दी बेचना, चौपड़ी बेचना गीतों की और टीन के कारखाने में काम करना। बचपन के अपने दिनों को याद करके जगदीप साहब ने एक साक्षात्कार में बताया था कि बचपन में इनको एक पड़ोस का होटल का मालिक कुछ सूखे पाव और हरी मिर्चियाँ दे देते थे, तो ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिर्चियों को पत्थर पर पीस कर सूखे पाव के साथ लगाकर खा लेते थे अपना पेट भरने के लिए। जब पहली बार बच्चों की क्राउड सप्लाई करने वाले सप्लायर ने इनसे संपर्क किया, इन्हें सड़क पर सामान बेचते देखा, तो जगदीप साहब ने कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो सामने पोस्टर देख रहे हो, खंबे पे लगे हुए, दीवारों पे लगे हुए, ये होती हैं फिल्में। इनको पूरे दिन वहाँ रोल करने के लिए, भीड़ में खड़े होने के लिए 3 रुपये में अनुबंधित किया गया था, जबकि पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके ये पूरे दिन में 1 से 1.5 रुपये ही कमा पाते थे। अफसाना फिल्म में जो इनको पहले रोल मिला था, बच्चों में बैठ के खाली ताली बजाना था। कभी नाटक का दृश्य चल रहा था जिसमें बच्चे ही काम कर रहे थे, मगर उर्दू का एक लंबा डायलॉग बाल कलाकार से ना बोलने पर उन्होंने अपने साथी बच्चे से पूछा कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूं उर्दू वाला तो क्या मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? तो उसने कहा हाँ 6 रुपये मिलेंगे। इन्होंने फिर वहाँ पर आवाज़ लगाकर बोला कि साहब ये मैं डायलॉग बोल सकता हूँ। तब इनको डायरेक्टर ने मौका दिया और इन्होंने वो पहली बार डायलॉग बोल दिया और इनको 6 रुपये मिले। यहीं से इनको बाल कलाकार मास्टर मुन्ना का खिताब दिया गया, नाम दिया गया, क्योंकि इसमें किरदार का नाम इनका मुन्ना था। और इसी से इन्होंने फिर बाद में फिल्में करी, जिनमें प्रमुख थी 2 बीघा ज़मीन, फुटपाथ, डंका, लैला मजनू, धोबी डॉक्टर आदि फिल्मों में काम किया। दोस्तों, 1954 में फिल्म प्रदर्शित हुई थी डंका, जिसमें निम्मी ने अपनी पहली कंपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली थी छोटी सी, और वो उन्हें प्रोड्यूस कर रही थी। किंतु निम्मी जी ने वित्तीय दिक्कत होने की वजह से इस फिल्म को बंद कर दिया। इसको फिल्म को बाद में महबूब खान जी ने बनवाया, जो बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे, और उन्होंने नया अनुबंध किया इस फिल्म के लिए। पहले इसका मेहनताना जो था 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जगदीप को दिया जाता था, किंतु जब महबूब खान साहब ने ये फिल्म शुरू करी तो इन्हें 25 रुपये मात्र दिए जाते थे, जिसके लिए ये विचलित हो गए। इन्होंने विरोध किया, वहाँ शोर मचाया। तो महबूब खान साहब वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा इस लड़के को मेरे ऑफिस में भेजो, इतना शोर मचा रहा है। इन्होंने फिर जगदीप साहब से पूछा कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो जगदीप साहब ने कहा कि साहब, आपकी हर फिल्म में शुरुआत में यह संवाद आता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो क्या आप मुझे इस फिल्म से निकाल देंगे तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा? और वो रोने लगे बुरी तरह से, क्योंकि महबूब खान से कहा था कि अगर आप शोर मचाओगे तो हम आपको फिल्म से निकाल देंगे। तब महबूब साहब ने उनकी इस बात से और उनके विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि जगदीप को वो अपनी हर फिल्म में लेंगे। और उन्होंने उसका मेहनताना जो पहले तय किया था निम्मी जी के वक्त का 50 रुपये प्रति दिन, उसी हिसाब से उनको भुगतान किया गया। उस वक्त जगदीप साहब की उम्र मात्र 10 या 11 साल थी। इसी तरह से एक फिल्म फुटपाथ 1953 में आई थी दिलीप कुमार साहब की, जिसमें बहुत जबरदस्त अभिनय था। उसमें जगदीप साहब का केवल एक सीन था रोने का, मगर दिलीप कुमार खुद अभिनय सम्राट थे तो वह प्रतिभा को पहचानते थे। उन्होंने जगदीप के रोने की एक्टिंग सुनी तो इतने खुश हुए कि वह उनसे बड़े प्रभावित हुए। और उस वक्त जगदीप साहब को उन्होंने 10 रुपये इनाम दिए और उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, और उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ने गए। जब उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकी, लोग दिलीप कुमार का ऑटोग्राफ लेने के लिए बच्चे आने लगे, युवक भी आने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ऑटोग्राफ मत लें, कृपया जगदीप साहब का ऑटोग्राफ लें, आने वाले टाइम में ये बहुत से सितारे बनेंगे। यह सुनकर जगदीप साहब बहुत ही हैरान रह गए थे। विमल राय जी ने धोबी डॉक्टर के रिश्ते देखकर जगदीप साहब को अपनी फिल्म 2 बीघा ज़मीन के लिए लिया था, क्योंकि रोते हुए की एक्टिंग देखी थी धोबी डॉक्टर में उन्होंने, जिससे दिलीप कुमार भी प्रभावित थे फुटपाथ फिल्म में, और इनका चर्चा हो रहा था जगह जगह। तो लेकिन 2 बीघा ज़मीन में इनका रोल कॉमिक टच में था। जगदीप साहब ने एक बार पूछा था विमल दा से
कि आपने मुझे कॉमेडी रोल क्यों दिया, जबकि आपने तो मेरे को रोते हुए देखा था धोबी घाट फिल्म में। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी रुला सकता है वही हंसा सकता है, इसलिए कॉमिक टच वाला रोल था। और बूट पॉलिश करने वाले एक सीन में इन्होंने गाने की एक पैरोडी बना के जगदीप साहब ने उस सीन को मॉडिफाई किया था, जो विमल दाव को बहुत पसंद आया था। उन्होंने सेट पे जगदीप साहब की बड़ी प्रशंसा की थी, उनको चूम लिया था। उसके बाद धोबी का ज़मीन हिट होने के बाद इनका इंटरव्यू लेने के लिए सुनील दत्त साहब जब रेडियो रिप्रेजेंटर होते थे बलराज दत्त के नाम से, वो मेट्रो सिनेमा में पहुंचे थे तो सभी बड़े कलाकारों का इंटरव्यू हो गया था, जगदीप का रह गया था। उन्होंने जगदीप साहब को बोला कि आप आना रेडियो स्टेशन, मगर वो जगदीप साहब पहुंच नहीं पाए। उसके बाद विमल दा ने इनको अपनी फिल्म नौकरी के लिए अनुबंधित किया, गेस्ट अपीयरेंस के लिए। तो इनको पता नहीं था कि गेस्ट अपीयरेंस किसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया जैसे 2 बीघा ज़मीन में मीना कुमारी ने एक लोरी गाई थी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, उस तरह से आपको मेरे इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस का रोल करना पड़ेगा, आप करोगे? तो जगदीप साहब ने कहा ठीक है, मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगा, आ जाऊँगा। मगर उन्होंने इन्हें प्लेन से बुलाया मुंबई से और प्लेन से ही वापस भेजा और 5,000 रुपये दिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। तो इस तरह से जगदीप साहब ने पहली बार हवाई यात्रा की और इतनी बड़ी रकम देखी। दोस्तों, इनके किस्से बहुत प्रचलित हुए। बाद में वी शांताराम जी भी इनसे बड़े प्रभावित रहे, क्योंकि वे प्रीमियर पर पहुंचे थे 2 बीघा ज़मीन के। तो उन्होंने जगदीप के अभिनय से प्रभावित होकर उन पर एक कहानी लिखी। किंतु जब 1 साल बाद उन्होंने जगदीप को बुलाया तो जगदीप साहब काफ़ी लंबे हो चुके थे। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में कहानी लिखी थी जगदीप साहब ने, लेकिन इसको अपना गौरव समझा। बेशक वो फिल्म नहीं बनी, किंतु जगदीप साहब के लिए वह ऐसा सम्मान की बात थी कि उनकी ज़िंदगी पर कहानी बनी थी वी शांताराम द्वारा। इसी तरह से के आसिफ साहब की एक फिल्म बन रही थी जिसमें इनका मेहनताना 3,500 रुपये फिक्स हुआ, जबकि जगदीप साहब ने तो 2,500 रुपये मांगे थे। फिल्म बंद हो गई किसी कारण से, के आसिफ साहब भी मोहताज हो गए एक पैसे के लिए। किंतु जगदीप साहब की जब भी वो चाहते थे, जगदीप साहब को पता नहीं था कि फिल्म बंद हो गई है। वो तब भी 50, 200, 300 रुपये जब भी मांगते थे उनको मिल जाते थे। यहाँ तक कि एक बार उनके मात्र 50 ही रुपये थे और जगदीप ने 50 मांगे तो उन्होंने 50 ही दे दिए थे। वहाँ के नौकर ने बताया कि आज तो आसिफ साहब के पास और उनकी बेगम के पास केवल मात्र 50 रुपये थे कोयले वाले को देने के लिए, वो भी उन्होंने आपको दे दिए। तो जगदीप साहब को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। इसी तरह से गुरुदत्त साहब ने इन्हें अपनी फिल्म आर पार के लिए बुलाया। इन्होंने 2,500 रुपये मांगे अभिनय करने के लिए। गाड़ी में जा रहे थे, साथ में गीता दत्त और गुरुदत्त साहब कार में थे। पूछा मेहनताना कितना लोगे, इन्होंने कहा 2,500। मगर गुरुदत्त साहब बजट में फिल्म बनाते थे, 1,500 रुपये में बात तय हो गई थी। तो इस तरह से 1,500 रुपये इनका मेहनताना तय हुआ आर पार फिल्म के लिए। बाल कलाकारों में ये इतने प्रचलित हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे, अपनी अपनी क्षमता का लोहा इस बात से मनवाया कि जो बाल फिल्म पुरस्कार के लिए फिल्में चयनित की गई थी उसमें 3 फिल्में थी, मुन्ना, हम पंछी एक डाल के और अब दिल्ली दूर नहीं। तीनों ही फिल्मों में जगदीप ने अभिनय किया था। हम पंछी एक डाल में तो उन पर गाना भी फिल्माया गया था जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, टाइटल सॉन्ग। और 1953 की बात है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बाल फिल्मों का चयन हो रहा था। उन्होंने इन्हें हम पंछी एक डाल के लिए गोल्डन अवार्ड मिला था। राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह के लिए जब जवाहरलाल नेहरू ने सब बच्चों को अपने घर पे बुलाया था, गुलदस्ते गिफ्ट करने की बात आई। सब बच्चों को गुलदस्ते देने के बाद जगदीप को देने के लिए गुलदस्ता नहीं बचा, कम पड़ गया था, बाई चांस की बात है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला कि मुझे तुम्हारा काम हम पंछी एक डाल में बहुत पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छड़ी उपहार में दे दूँ। उन्होंने अपनी छड़ी दी थी उपहार में। उस उपहार को अपनी ज़िंदगी का बेशकीमती नायब तोहफा मानते हैं जगदीप साहब। सारी उम्र उस छड़ी को संभाल कर रखा उन्होंने। अपने लंबे नाम को भी उन्होंने त्याग दिया और अपना नाम जगदीप रख लिया, ये सोचकर कि जब बड़े बड़े कलाकार दिलीप कुमार और राज कपूर, राजकुमार आदि, अशोक कुमार वगैरह अपने नाम रखते हैं फिल्मी नाम, तो उन्होंने भी अपना नाम फिल्मी नाम रखा जगदीप। नाम को रखने के पीछे कारण ये था कि एक तो इनका खुद का नाम बहुत लंबा था और वो बोलने में बहुत लंबा लगता था। दूसरी बात ये थी कि ये चाहते थे कि जगत में खुशी के दीप जलाए, इसलिए उन्होंने उससे मिलता जुलता नाम खुद ही रख लिया जगदीप। दोस्तों, युवावस्था में आने के बाद जगदीप साहब ने मुख्य नायक के तौर पर 3 फिल्में करी थी, बरखा, बिंदिया और भाभी, जो कि काफ़ी हिट रही। उसके बाद इन्होंने हास्य अभिनेता के तौर पर भी काम किया। 3 भवरानियां, विदाई, गोरा और काला, इलोना फिल्म में इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इन फिल्मों में इनके किरदार बहुत ही अलग अलग तरह के थे। हास्य का पुट में था मगर किरदारों में विविधता थी, अभिनय का इन्होंने लोहा मनवाया। बाकी 1957 में मदर इंडिया का भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है इनका। महबूब खान जी ने इनसे वादा किया था कि अपनी फिल्म में इन्हें काम देंगे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महबूब खान साहब ने बिरजू के रोल के लिए इनको जगदीप साहब को आगे कर दिया था, जो बाद में सुनील दत्त साहब ने निभाया था। मगर लेखकों की जोड़ी ने मना कर दिया इनकी कदकाठी को देखकर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कसरती बदन दिखाना था। तो महबूब खान साहब ने काफ़ी कहा कि रुई भी लगा देंगे, कुछ मोटा दिखा देंगे, मगर लेखक जोड़ी ने साफ इनकार कर दिया। इस पर जगदीप साहब बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए महबूब साहब की इस दयालुता से, इस सहृदयता से कि इन्होंने अपने फिल्म में, महत्वाकांक्षी फिल्म में मुझे रोल देने के लिए कितना जतन किया। बड़े खुश हुए वो, और वो खुद ही इस रोल से पीछे हट गए थे। ऐसे ही एक बार वो रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म जो
55 में आई थी, उसके लिए जा रहे थे बस में, तो उन्हें सुनील दत्त साहब मिल गए। तो उन्होंने उससे याद दिलाया कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे, कब लेंगे। तो सुनील दत्त साहब ने बताया कि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूँ, अब मैं रेडियो में काम नहीं करता और मेरा नाम अब बलराज दत्त नहीं सुनील दत्त है। और वो एक ही फिल्म की शूटिंग करने के लिए जा रहे थे, जिस फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, 1955 की। 1968 में फिल्म आई थी शम्मी कपूर, राजश्री, मुमताज प्राण आदि से सुसज्जित ब्रह्मचारी। उसमें पहली बार जगदीप साहब को पूरे कॉमेडियन रोल में उतारा गया। इनके पुराने रोल्स में थोड़ा कॉमेडी का टच होता था, मगर पूरी तरह से वो कॉमेडी वाले रोल नहीं होते थे। सहायक अभिनेता के होते थे या छोटे भाई वगैरह के रोल होते थे, दोस्त के रोल होते थे। मगर ब्रह्मचारी वो पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूरा मुरली मनोहर नाम का एक पात्र निभाया था, जिसने दर्शकों को बहुत हंसाया। इसके बाद इन्होंने कॉमिक रोलों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और बहुत सीरियस लेने शुरू करा। उसके बाद इनकी कुछ चर्चित फिल्में आई। 1968 की 3 बहुरानियां, 1969 की ज्योति, जीने की राह, दो भाई, जिगरी दोस्त, अनमोल मोती। 1970 में इनकी कुछ चर्चित फिल्में थी खिलौना, घर घर की कहानी, मेरे हमसफर, दर्पण, इश्क पर जोर नहीं, हिम्मत, आंसू और मुस्कान, सास भी कभी बहू थी और शराफत। 1971 में कुछ फिल्में आई इनकी, रखवाला, एक नारी एक ब्रह्मचारी, पर्दे के पीछे, लगान, गंगा तेरा पानी अमृत। 1972 में फिल्में आई चोरी चोरी, आई हो तो ऐसा, दिल दौलत दुनिया, जानवर और इंसान, अपना देश, धड़कन, आन बान, दिल का राजा, रानी मेरा नाम, गोरा और काला, वफा, बंदगी, बाबुल की गलियां। 1973 में आई इनकी फिल्में आ गले लग जा, खून खून, टैक्सी ड्राइवर, कहानी हम सब की, सूरज और चंदा, गुलाम बेगम बादशाह, रानी और जानी, मेरे गरीब नवाज। 1974 की फिल्में शानदार, असलियत, इंटरनेशनल क्रूक, विदाई, रोटी, हम शक्ल। 75 की फिल्में हैं इनकी मेरे सरताज, प्रतिज्ञा, रानी और लाल परी और ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, जिनमें इनका सुरमा भोपालिया किरदार अमर हो चुका था। इसके अलावा 1975 की अन्य फिल्में हैं तूफान, राजा, धोती लोटा और चौपाटी और जग्गू। उसके बाद इन्होंने अपने अंतिम समय तक जो फिल्में की उनमें चर्चित रही थी, फौजी 1976 की, नागिन 1976, शंकर शंभू 1976, खान दोस्त 1976, शराफत छोड़ दी मैंने 1976, तो अनजाने 1976, बुलेट 1976, संग्राम 1976। 1976 की फरारी में उन्होंने सुरमा भोपालिया किरदार निभाया था। एजेंट विनोद 1977, जिनमें उन्होंने चंदू एलियस जेम्स बॉन्ड का पात्र निभाया था। सुरक्षा 1979 की, जिसमें इन्होंने एजेंट मिथुन चक्रवर्ती के सहायक का कबाड़ी का बहुत जानदार रोल निभाया था। इसके अलावा चर्चित फिल्में तराना 1979 की, दादा 1979, दो हवलदार 1979, हॉरर फिल्म काली घटा 1980, 2 और 2 5 1980, चोरों की बारात 1980, कुर्बानी 1980, फिर वही रात हॉरर मूवी 1980, एक बार कहो 1980। सुरक्षा फिल्म का सीक्वल आया था वारदात 1981, फिर कबाड़ी का रोल निभाया उन्होंने। अमिताभ बच्चन की फिल्म 1981 की कालिया में अच्छा रोल था इनका, एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल था इनका, जॉर्ज नाम का पात्र था। 1982 की विधाता, वो 7 दिन 1983, 1984 की तोहफा, राम से बर्दर की फिल्मों में एंट्री ली इन्होंने 1984 में, फिल्म का नाम पुराना मंदिर। शोले के डाकू गब्बर सिंह की तरह इसमें उन्होंने डाकू मच्छर सिंह का एक मिमिक्री पैरोडी रोल निभाया था, जो काफ़ी चर्चित रहा। 1985 की 3D सांबरी, राम से ब्रदर्स की। 1986 की जांबाज, 1985 की ब्लॉकबस्टर मूवी नगीना, राम से ब्रदर्स की खूनी महल 1987, 1988 की शहंशाह, राम से ब्रदर की हॉरर मूवी कब्रिस्तान 1988, खुद ही के निर्देशन में बनी, निर्माता थे सुरमा भोपाली 1988, शीर्षक रोल निभाया था सुरमा भोपाली का इन्होंने। इनके करियर की दूसरी राजस्थानी फिल्म 1988 की 2240 सासरिया, 1989 की खूनी मुर्दा हॉरर मूवी, आमिर खान की डेब्यू मूवी एज ए हीरो राख 1989, 1989 की मुजरिम, 1989 की ही तूफान। एक टीवी सीरियल आया था जिसका नाम था भीम भवानी, और ये आया था 1990 से 1991 तक, कॉमेडी टीवी सीरियल था ये। राम से ब्रदर्स की फिल्म 1991 में खूनी पंजा, 1992 की कॉमेडी फिल्म मुस्कुराहट, 1994 की अंदाज अपना जिसमें सलमान खान के ये पिता बने हैं। बांकीलाल भोपाली के रोल में इनको काफ़ी पसंद किया गया था। 1998 की चाइना गेट, 2009 की अजब प्रेम की गजब कहानी। इनकी अंतिम फिल्मों में से 2012 में ली हुई गली गली चोर है,
अंतिम 2 फिल्मों में से एक फिल्म थी मस्ती नहीं सस्ती। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में इन्होंने बाबा भयंकर नाथ का रोल निभाया था। अंतिम फिल्म इनकी रिलीज हुई थी 2020 में, नाम था ओम प्रकाश जिंदाबाद। दोस्तों, जहाँ तक इनकी राजस्थानी फिल्मों की बात है, 1964 में फिल्मकार आदर्श ने इनको नंदू की भूमिका दी थी। फिल्म का नाम था धनी लुगाई और ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और इसमें मुख्य नायक की भूमिका में डेब्यू किया था। राजस्थान फिल्मों में पति पत्नी और दोस्तों के आपस के संबंधों को दिखाती हुई फिल्म बहुत हिट रही थी इस वक्त और इसी फिल्म की प्रेरणा से राम और श्याम दिलीप कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म का आइडिया लिया गया था। इसमें नायिका जयमाला का डबल रोल था। उसके बाद फिल्मकार मोहन सिंह राठौड़ ने अपनी 4 फिल्मों में लगातार जगदीप को काम दिया। उन फिल्मों के नाम है ऑल टाइम सुपरहिट फिल्म बाई चाली सासरिये 1988 की, 1989 की रमकुड़ी झमकुड़ी, 1990 की दादोसारी लाडली और चौथी फिल्म थी भोमली 1991 की। इन 4 फिल्मों में कुल 7 गाने जगदीप साहब पर फिल्माए गए थे। बहुत सहजता से उन्होंने अभिनय किया था। ऐसे एक सुपरहिट सॉन्ग था बाई चाली सासरे का, रुपया तो लहर में मालेडा के चाली। इसके अलावा जगदीप साहब ने जो फिल्में की उनमें कोमल नाटा जी फिल्म समीक्षक जो हैं अब संयुक्त फिल्मकार के तौर पर इन्होंने फिल्म सत्यवादी राजा हरीशचंद्र 1989 और रमेश मोदी जी फिल्मकार की चुनड़ी 1992 की और उसके अलावा भरत नाटा जी की बीननी 1992 की और सुभाष शाह की निर्देशित फिल्म खून रोटी को 1993 की। इनमें भी जगदीप साहब ने कॉमेडियन रोल से बहुत दर्शकों को गुदगुदाया था। दोस्तों, जहाँ तक सुरमा भोपाली फिल्म की बात है, इसमें 7 जिम्मेदारियां उठाई थी जगदीप साहब ने। इसके निर्माण, निर्देशन, कथा, पटकथा, संवाद लेखन, संपादन, गीत लेखन, गायन के साथ साथ सुरमा भोपाली और दिलावर खान दिल्ली वाले का डबल रोल भी निभाया था जगदीप साहब ने। दोस्तों, इनकी तीसरी शादी का किस्सा बहुत दिलचस्प है जो उन्होंने नाजमा जी से की थी। हुआ यह था कि नवेद जाफरी के लिए लड़की वाले आए थे उन्हें देखने के लिए, इनके लड़के के लिए, जो इनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। और रिश्ता नवेद जाफरी को नहीं करना था, कैरियर पे ध्यान था, उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मगर जगदीप साहब को उस लड़की की बड़ी बहन नजमा पसंद आ गई थी, जो उनसे उम्र में लगभग 33 साल छोटी थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए अपना प्रपोजल सामने रखा तो अचंभे की बात है कि वह तैयार हो गई। लड़के का रिश्ता तो नहीं हुआ मगर इनका रिश्ता हो गया और उनसे फिर इनको एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम है मुस्कान। ये इनके साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है जो दिलचस्प भी है और अचंभित करने वाला भी है। कुल मिलाकर 3 शादियां इन्होंने करी थी। बाकी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूँ जगदीप साहब को श्रद्धांजलि देते हुए। जॉनी वॉकर साहब और महमूद साहब के टाइम से ये बाल कलाकार के रूप में काम कर रहे थे, उनसे सीनियर थे और इनको कॉमेडी का आखिरी स्तंभ कहा जाता है। महमूद और जॉनी वॉकर के साथ जो नाम उन्होंने कमाया है, उसके बाद इनका कोई सानी नहीं था कॉमेडी में और ये हंसाते थे लोगों को, बल्कि इनके फैन को खत भी लिखते थे कि वो ज़िंदगी से बहुत निराश है, खत्म करना चाहते हैं अपने आप को, किंतु इनकी अभिनय को देख के उनको ज़िंदगी में मुस्कान आ जाती है। एक पोस्ट कार्ड एक बार आया था इनके पास। खुद ये भी हिंदू मुसलमान को नहीं मानते थे, हिंदुस्तान की बड़ी इज्जत करते हैं, हिंदू एकता में मुस्लिम एकता में यकीन रखते हैं। इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।